नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुरुग्राम सेक्टर 52 लोकेशन आरडी सिटी की एक प्रॉपर्टी लेकर आया हूं। इस लोकेशन को बहुत ही ज़्यादा डिमांड में पाया गया है और यहाँ से सब सारी चीज़ें पास में मिलती हैं। गुड़गांव की ये वो लोकेशन है जहाँ से आपको हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा और यहाँ से आपको मेदांता हॉस्पिटल भी बहुत पास में मिलता है। प्रॉपर्टी की जो यूएसपी है वो ये है कि यहाँ पे आपको फ्लैट लेने के बावजूद एक कोठी और बंगले वाली पूरी फील आएगी। सामने आपको लगभग 80 फीट चौड़ा रोड मिलता है, आप आराम से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल एंड शांति भरी लोकेशन है। एक बार मैं आपको रोड की कंडीशन, रोड की चौड़ाई और इस पूरी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ। और एक ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है, तो आप में से जो भी लोग ग्राउंड फ्लोर का एक बड़ा सा फ्लैट देख रहे थे जिसमें आपको फ्रंट और बैक में बढ़िया ओपन एरिया मिल जाए, तो एक अच्छी प्रॉपर्टी आपके लिए साबित हो सकती है। इसका प्रॉपर्टी कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं। आरडी सिटी, ARDEECITY, आरडी सिटी सेक्टर 52, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। बी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, तो आप इसे डेफिनेटली देखिए और इसकी लोकेशन एंड ऑल पे आप वर्कआउट करके आप इसे विजिट करने का प्लान कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा पैसा लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस ये प्रॉपर्टी ऑफर कर सकती है। आइए देखना शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोड यहाँ पे बहुत चौड़ा है, लगभग 80 फीट चौड़ा रोड है। तो आपके सामने आप देख सकते हो, आपके गेस्ट आते हैं तो आराम से आपको पार्किंग की कभी कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और कोठी वाला फील मैंने इसलिए बोला बिकॉज इस पूरी लोकेशन पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ये पूरी लोकेशन और ये पूरे रोड का कंडीशन आप देख सकते हो, साइज़ काफ़ी अच्छा है। बाकी हाँ, जो वेयर एंड टेयर है उसके ऊपर काम करा जा रहा है। इसी रोड को मैं अगर आपको इस तरफ से दिखाता हूँ तो इस तरह से है। यहाँ पे सारी अच्छी और बहुत ही बढ़िया जेंट्री आपको मिलेगी रहने वाली। गाड़ी पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि कुछ इस तरह से आपको गाड़ी पार्किंग का स्पेस मिलता है जिसमें आपका फिक्स स्पॉट पार्किंग स्पेस रहेगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यही रहता है कि आपको पार्किंग को लेकर बहुत कंसर्न रहता है कि पार्किंग हमारी कैसी दिखेगी, कैसी होगी। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ आपकी प्रॉपर्टी कैसी दिखती है। इसके अंदर आपको जो एंट्रेंस मिलती है, एक बार कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह की मिलती है जहाँ पे आपको एक बिल्डिंग राइट हैंड साइड में, एक बिल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में और ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ये कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। ये वाला जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं ये आपका फ्रंट यार्ड है। हल्का सा पीछे जाइए, तो ये वाला स्पेस भी अल्टीमेटली आप ही के लिए है, जहाँ पे आप अपने टू व्हीलर को खड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ग्रीन एरिया मेंटेन करना चाहते हैं तो मैं आपको पैन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप अपने फ्लैट के बाहर का ग्रीन एरिया मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। एक एंट्रेंस हमारी यहाँ से है, बट यहाँ से स्टेयरकेस को लेकर ऊपर वाले भी इस एंट्रेंस को यूज़ करते हैं। और थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे हमारा मीटर्स का एरिया रहता है। 1 2 3, 3 फ्लोर का 3 मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये वाला जो स्पेस आप देखते हो, इधर से आप चाहो तो इसको एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप प्राइमरली ये वाली एंट्रेंस को ही यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। अब आपको मैं लेआउट एक बार बता देता हूँ, एक बार अंदर आ जाइए। सो गाइस, अब मैं आपको प्रॉपर्टी के अंदर का लेआउट दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, माइनर वेयर एंड टेयर के अलावा इस प्रॉपर्टी में एज सच कोई कमी नहीं है। आप इसको लेने के बाद में अपने हिसाब से रेनोवेट करा सकते हो, अपने हिसाब से इसके अंदर इंटीरियर करा सकते हो। क्योंकि अगर यही प्रॉपर्टी इंटीरियर होने के बाद में आपके सामने पेश होती तो इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 लाख रुपीज़ ऊपर होता। तो आपको एक बहुत अच्छा अपर हैंड मिल रहा है कि आप अपने हिसाब से इस ब्यूटीफुल लोकेशन की इस बढ़िया प्रॉपर्टी को कोठी की तरह सजा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम्स है और जो इसका लेआउट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप पूरा लंबा स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ योर लिविंग कम डाइनिंग एरिया। सामने आप देखोगे तो वो आपका बेडरूम नंबर 2 है, इधर बेडरूम नंबर 3 है, इस तरफ बेडरूम नंबर 1 और सामने की ओर हमारा किचन स्पेस है, जो कि मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ से इस तरफ आपको लगभग 12 फुट का स्पेस मिलता है, और यहाँ से सामने की ओर अगर हम देखते हैं तो अंदाज़न 25 फुट का स्पेस होगा जो हमें मिलता है इस पूरे लिविंग कम डाइनिंग एरिया के अंदर। 12 फीट बाय 25 फीट का स्पेस है। साथ ही साथ एक बार इस तरफ आइए, 12 फीट की चौड़ाई होने के साथ साथ में नीचे आपको टाइल का काम और सामने आपको एक बड़े साइज़ की विंडो दिखाई दे रही होगी, जिसकी वजह से आप बाहर की ग्रीनरी और रोड के एक्सपीरियंस को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर तक महसूस कर सकते हैं। आरडी सिटी काफ़ी पहले से बनी हुई है, अच्छे से डेवलप्ड है, मेंटेन्ड है। यहाँ पे आपको रोड का थोड़ा माइनर वेयर एंड टेयर ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन बाकी ओवरऑल लोकेशन सुपर्ब है, मेट्रो पास में है।
थोड़ा सा एक बार कॉर्नर पर जाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, आप इस पूरे स्पेस को अपने डाइनिंग स्पेस के तौर पे डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट इस तरफ कर सकते हैं, करना चाहें तो। ये वाला जो डोर मैंने आपको बताया था, ये हमारा वो डोर है जो आपको प्राइमरी की जगह, आपकी जो मेन एंट्रेंस थी जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी, वो यहाँ से आपको दिखती है। चौड़ाई काफ़ी अच्छी है इस दरवाजे की, अंदाज़न 4.5 फुट के आसपास की चौड़ाई या शायद 5 फुट की चौड़ाई होगी इसकी। उसके बाद ये वाला जो आप फ्रेम देख रहे हैं, इसमें आपको बेडरूम 1, बेडरूम 2, ये सारे बेडरूम्स दिखाई दे रहे हैं और थर्ड बेडरूम हमारा उस तरफ है। तो सबसे पहले हम इस तरफ आते हैं, सबसे पहला बेडरूम दिखाते हैं आपको। ये है आपका सबसे पहला बेडरूम। जी हाँ। दोस्तों ये वाला जो बेडरूम है, इसमें आपको जो साइज़ मिलता है, यहाँ से इस तरफ आपको लगभग 12 फुट का स्पेस और यहाँ से इस तरफ अंदाज़न 13.5 फुट का स्पेस या 13 फुट का स्पेस मिलता है। दोनों साइड पे बड़े बड़े विंडोज़ हैं, जिसके बाहर आपकी गाड़ी को पार्क्ड आप देख सकते हो। मैं एक बार कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आपको, आगे ला के थोड़ा सा कैमरा आगे लाएंगे, यहाँ से हम कैमरा से गाड़ी दिखाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो यहीं पे पार्क होती है और आपको अपनी गाड़ी यहाँ से दिख भी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका वार्डरोब वॉल माउंटेड है पूरा, और ये आपके पास में एक वॉशरूम है जिसका साइज़ आप देख सकते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर्टी तुरंत लेते ही आप रहना शुरू कर सकते हो। इसके अंदर जो वेयर एंड टेयर वाला पार्ट है, जो इसके अंदर डिज़ाइन और पेंट वाला पार्ट है, उस पर डेफिनेटली वर्क करना ही करना पड़ेगा, बट अपने हिसाब से प्रॉपर्टी का कलर ऐड करने के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये है हमारा बेडरूम नंबर 2। ये वाले बेडरूम के जो डायमेंशन हैं 6 फीट ऐसे मिलेंगे आपको, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 12 बाय 12 का रूम है ये। 12 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इस तरफ से, तो अंदाज़न मैं आपको साइज़ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले टाइल्स नहीं लगे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बताना मुश्किल है। ये जो आप देख रहे हो खिड़की और विंडो, इसमें दोनों साइड से आपको अच्छी वेंटिलेशन मिलती है। अभी पीछे चलते हैं, बैकयार्ड दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम जो मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, एक बार इस पर नज़र मार लीजिए। ये जो साइज़ मिल रहे हैं आपको वॉशरूम्स के, अंदाज़न 6 फीट बाय 5 फीट के वॉशरूम है ये। उसके बाद वार्डरोब हमारा इस तरफ है और बैकयार्ड हमारा इस तरफ है। आ जाइए, अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखते हैं इस पूरे बैकयार्ड को, इसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। ये वाला जो स्पेस होता है, इस पे सोल एंड होल आप ही का अधिकार होता है और आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। डेकोरेट करने के बाद में कैसा दिखता है, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डेकोरेट होने के बाद में कुछ आगे बढ़ के कि ये ऐसा सा आप डेकोरेट करके इसे बना सकते हो। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा स्पेस आगे आने के बाद में कुछ इतना बड़ा है। अगर आप चाहें तो अपने थर्ड बेडरूम से भी डायरेक्टली आप यहाँ के लिए एक विंडो या एक डोर निकाल सकते हैं। ये वाला जो आप डोर देख रहे हैं, ये आपके किचन का डोर है, यहाँ से डायरेक्टली आप अपने किचन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है इसका फ़ायदा। आइए आगे चलते हैं। अभी तक आपने देख लिया हमारा बैकयार्ड, हमारे फ्रंट के 2 कमरे, दोनों बेडरूम्स, और अब आते हैं हमारे किचन एरिया एंड लास्ट बेडरूम पे। यहाँ से आप अपने किचन को एक्सेस कर सकते हो। किचन इज़ अगेन ब्यूटीफुल साइज़ इज़ टू गुड। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो 8 फुट है, और यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो ये अंदाज़न 9 फुट है। 8 बाय 9 का हमारा किचन है, बढ़िया है, बड़े साइज़ का किचन है। इस वाले डोर को ओपन करते हैं तो अगेन आप अपने बैकयार्ड को एक्सेस कर सकते हो। ये शायद लॉक्ड है आई थिंक, तो मैं आपको डेफिनेटली वरना दिखा देता। लॉक्ड है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा इधर, ये है लास्ट बेडरूम। आइए एक बार उस तरफ आ जाइए। ये हमारा थर्ड बेडरूम है। इसी वाले बेडरूम के ठीक बाहर मैं कह रहा था कि अगर आप अपनी विंडो को देखते हैं तो विंडो से बाहर आपको जो लास्ट में पेड़ का व्यू है वो आपको इस वाले बेडरूम में मिलेगा। तो आपको फ़ायदा है इसमें कि आपको बैक साइड भी बढ़िया वेंटिलेशन मिलेगी, फ्रंट साइड भी अच्छी वेंटिलेशन मिलेगी, और जो लोकेशन है वो ज़बरदस्त है। इस लोकेशन पे अगर आज की डेट में आप एक हाई राइज फ्लैट लेने निकलते हैं इस साइज़ का, तो आपको पता है उसकी कॉस्ट आसमान छूती है। उसमें भी अगेन आपको ये कोठी बंगले वाली फील नहीं मिल पाएगी। तो अगेन दिस इज़ अ मौके का सौदा जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है।
प्रॉपर्टी की वेयर एंड टेयर वाली जो कंडीशन है उसको छोड़ के इसके अंदर प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं है। ज़बरदस्त लोकेशन, बहुत चौड़ा रोड, फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग, लो राइज, ग्राउंड फ्लोर एंड इट्स अ लोनेबल प्रॉपर्टी। सो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में सेक्टर 52 RD सिटी गुरुग्राम, यहाँ से हुडा मेट्रो स्टेशन आपको मिलता है केवल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और मेदांता का जो हॉस्पिटल है हमारा, मेदांता हॉस्पिटल, वो भी यहाँ से पास में है। तो ये गुरुग्राम की उन लोकेशंस में है जो बहुत पहले से अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी हैं, सुपर पॉश लोकेशंस में काउंट होती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आपको बड़े साइज़ के कोठी या बंगले ही मिलेंगे। इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा फ्लैट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बदलना चाहिए और क्या रिटेन करना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप किसी तरह का नया प्रोडक्ट गुड़गांव में बुक करना चाहते हैं, कोई नया फ्लैट, कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।